तामीराती मंसूबे मुसलसल ताखीर का शिकार है। यूनिवर्सिटी रोड पर जारी रेड लाइन समेत BRT मंसूबे 30 माह की डेडलाइन के बाद भी मुकम्मल न हो सके। सड़कों और फुटपाथ पर तजावुजात की वजह से ट्रैफिक जाम एक मुस्तकिल मसला बना हुआ है। सेवरेज का नाकिस निजाम भी सड़कों की तबाही में मुस्तकिल किरदार अदा करता है, जबकि मामूली बारिश भी इंतजामिया की कारकर्दगी की कलई खोल देती है। कच्ची आबादी हो या महंगे तरीन इलाके, सब ज़बू हाली से दो चार हैं। टीम गिरफ्त ने कराची की सड़कों की सूरत हाल को मंजर आम पर लाने का फैसला किया और इस सिलसिले में कराची के मुख्तलिफ अजला की शाहराहों पर जाने की तैयारी की गई। सबसे पहले टीम गिरफ्त ने रुख किया कराची की मारूफ और मसरूफ मार्केट तारिक रोड का, जहां हालिया बारिशों में हौलनाक वाकया रूनुमा हुआ और एक सड़क में गाड़ी अपने सवारों के साथ जमीन में धंस गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम गिरफ्त। अगर इस सड़क के नीचे कोई सेवरेज की लाइन थी और उस पर लीकेज थी, क्या पहले उस सेवरेज की लाइन का काम नहीं होना चाहिए था? आवाम जो है इस तरह के हादसों से डर और खौफ का शिकार हो जाती है। अच्छा ये बताइएगा, ये हादसा जिस दिन हुआ आप यहीं पे मौजूद थे? जुम्मे के दिन 2 बजे थे। अच्छा, तो यहाँ जॉब करते हो आप? आज जॉब कर रहे पार्किंग में। अच्छा, क्या हुआ क्या था, क्या देखा तुमने? लेडीज थी ना, दो मर्द थे, एक लेडीज था। वो आए गाड़ी पार्किंग में कर रहे थे, डूब गई गाड़ी। अच्छा, अंदर धंस गई गाड़ी? धंस गई, फिर लोग बचाने आए गए। अच्छा, वो गाड़ी के अंदर ही मौजूद थे जब गाड़ी अंदर धंसी? सारे फिर उन्हें निकाल दिया गया? निकाल दिया। फिर ये जो सड़क हमने आपको दिखाई है, जो धंसने की वजह से गाड़ी अंदर गई है, उसमें फैमिली भी मौजूद थी। और इस तरह की जो सड़कें होती हैं, आया हम ये क्यों नहीं देखते कि सेवरेज की लाइन अगर लीक है, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड क्यों नहीं ये चीज़ें सही करता, जिसके बाद सड़क डलनी चाहिए, उसके बाद सड़क की मुरम्मत होनी चाहिए, उसके बाद सड़क बन के तैयार होनी चाहिए। ये जिस दिन बारिश में गाड़ी अंदर सड़क में अंदर धंस गई थी, उस दिन आप यहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे? जी जी। क्या हुआ क्या था? ये गाड़ी आ रही थी, ये जगह जो बंद नहीं थी, जैसे गाड़ी आई है उनको भी पता नहीं था। हाँ। वो अंदर गिर गई, तो उसमें लेडीज भी थी। अच्छा। फिर हमारा एक ये सामने दुकान बन रहा है, इनका एक वर्कर है, मजदूर है। हाँ। वो खुद ये आधा तक पानी तक नीचे उतर के एक औरत को निकाल दिया था। अच्छा। फिर बाद में जो लोडर आई है, लोडर ने फिर गाड़ी निकाल दिया। अच्छा, मुझे बताएं, जो अंदर गया है आप क्या समझते हैं? आप लोग तो करीब थे, आपने क्या देखा कि ये जो गड़ा है ये कितना गहरा होगा, क्योंकि गाड़ी अंदर चली गई? ये यहाँ तक था। अच्छा। हाँ, यहाँ तक गहरा था, नीचे तक गहरा था। उसमें पानी भर गया? बारी भरा हुआ था सारा, वो जो मिट्टी था वो बारिश से सारी निकल गई थी, तो वो गड्ढा बन गया था। ठीक है। वो सड़क के बीचों बीच गड्ढा बन गया, पानी इसमें भरा हुआ था, मिट्टी बह चुकी थी, गाड़ी अंदर चली गई। अब ये मुझे बताएं कि अगर इतना है और बच्चा कोई अंदर होता और गाड़ी के अल्लाह ना करे अगर दरवाजे ना खुलते और वो बाहर ना आ पाते, तो एक बड़ा जानी नुकसान भी हो सकता था। पिछले दिनों होने वाली बारिशों में कई मकामात पर गाड़ियां धंस गई। वजह ये रही कि साल से होने वाला डेवलपमेंट का काम शहरियों के लिए अब किसी खतरे से कम नहीं, जो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी शहरी को निगल लेता है। अच्छा, अभी आपने देखा कि हालिया बारिशों के बाद गड्ढे पड़ गए और तारिक रोड, मेन तारिक रोड पे गड्ढा पड़ा है, गाड़ी बिल्कुल अंदर धंस गई, फैमिली उसमें मौजूद थी। और फिर अगर सड़कों का देखें तो मुरम्मत भी काफ़ी टाइम से नहीं हो रही। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी एनी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ तारिक रोड वाली सड़क का। वो टाउन चेयर में अपना टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चेन्नई शहर में आती है, उन्होंने इसकी वजाहत कर दी। सारे इदारे काम कर रहे होते हैं, कहीं पे KMC कर रही होती है, कहीं पे KD कर रही होती है, कहीं पे टाउन्स कर रहे होते हैं, तो ये काम चल ही रहे होते हैं। जहाँ पे ये एक जगह इतनी बड़ी लाइनें कहीं पे डलती हैं तो उनको बैठने में टाइम लगता है, तो शायद जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं तो शायद हम चाहते हैं कि आज ये काम खत्म हुआ, कल इसके ऊपर मिट्टी डाल के कारपेट करके इसको हम लोगों के लिए खोल दें। तो जो भी इदारा काम कर रहा है, तो मैं अपने ज़ाती तौर पर टाउन का अगर मैं देखता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे इतना बड़ी सैवरेज की लाइन कोई डल रही हो तो उसको 10-15 दिन हम उसको नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि जब तक वो बैठे ना उसके ऊपर फिर हम जो गेड़ा वगैरह डलता है उसको सही करके कहीं पर भी सब इदारा काम कर रहा था, तो मैं तो उनसे ये कहूँगा कि इनको बंद करके इस तरह के एरिया को बंद करके रखें, क्योंकि आवाम को मुश्किल का सामना ना हो। और रिसेंटली कहीं पर भी कराची में किसी ने काम किया तो बारिशें जो तेज़ हुई हैं
जो इस तरह की जगह होती है तो बजाय बारिश पानी जब जाता है तो मिट्टी को साथ लेके जाता है, तो इस वजह से चीज़ें दस्ती हैं। तो इस तरह के रोडों को बंद किया जाए तो अच्छा है, जब तक बिल्कुल प्रॉपर ना बन जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो नाकिस होता है, या जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, उनकी जो है आप समझते हैं करप्शन करते हैं, या जो ये काम आगे देते हैं उनकी गफलत होती है? किस वजह से, किस हाथ से ये चीज़ जो है कमी रह जाती है, जिसकी वजह से फिर एक तो पैसा भी ज़ाया होता है और फिर आवाम दूसरी बार फिर उसी सड़क से गुजर के बीमार भी हो रही है और परेशान भी हो रही है? आप कराची में नेमतुल्लाह खान साहब का दौर देख लें, जितनी भी सड़कें उनके ज़माने में बनी अल्हम्दुलिल्लाह आज कायम दायम है। शार फैसल क्यों किसी ने बनते नहीं देखा होगा, चल रही है, उस पर पानी भी आता है, सारी चीज़ें हैं। कारसाज रोड है, राशिद मिनास रोड है, बहुत सारी सड़कें कराची के अंदर ऐसी हैं जो 20-20, 30-30 साल से बनी हुई हैं। अभी भी जमात इस्लामी के टाउन जो सड़कें बना रहे हैं उसको जाके देख लें, बारिशों के अंदर कोई भी सड़क नहीं बैठी। लेकिन जिस काम के अंदर आप पहले ही मरहले पे 35-40% की करप्शन कर देंगे, उसके बाद ज़ाहिर है पॉसिबल नहीं है कि काम उस तरह हो सके। आप देखिए इस वक्त सड़कें जिस तरह बन रही हैं, उसके नीचे ना तो रोडी डाली जाती है, ना उसकी कॉम्पैक्शन उस तरीके से होती है, ना उसके अंदर मटेरियल उस तरीके से लगता है जितना लगना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें नाकिस होंगी तो सड़कें एक बारिश की मार होंगी या सीवरेज की एक पानी की मार होंगी, पानी आएगा और सड़कें बह जाएंगी ज़ाहिर है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला कराची में हमारा है वो करप्शन का है, और करप्शन की वजह से ही ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। हब नहर देखें ना, एक बड़ी मोटी मिसाल है। हब नहर बनी और 13 अगस्त को बिलावल भुट्टो साहब ने उसका इफ्तिताह किया। अवल तो पूरी मुकम्मल ही नहीं हुई थी, इफ्तिताह कर दिया। मुकम्मल होने से पहले ही टूटनी शुरू हो गई थी, और मुकम्मल होने के बाद जब उसको चलाने का ऐलान किया तो वो चलने के साथ ही टूटनी शुरू हो गई और आज तक बंद पड़ी हुई है। 12 अरब 78 करोड़ रुपए से इन्होंने कहा हमने तामीर की है। उसकी हालत जाकर देख लें, और जो वहाँ पर कोई इंजीनियर अगर आप लेकर जाएं या जो मुताल्लिक़ा लोग हैं वो कहते हैं 3.5-4 अरब रुपए से ज़्यादा इस पर खर्च ही नहीं हुए, बाकी सारा पैसा करप्शन की नज़र हो गया। अब जब करप्शन की नज़र पैसा इतनी बड़ी तादाद में हो जाएगा तो इसी तरह के काम होंगे जो इस तरह इस वक्त होते नजर आ रहे हैं। सड़कों की हालत और बरसात के मुताबिक बढ़ गया तो बनस्बत बहुत बेहतर रही है। इस वक्त आप देखें शार फैसल देखने जितनी मेजर सड़कें सारी फ्लोइंग पे हैं, कहीं भी कोई शिकायत नहीं है। हाँ, इंटरनल स्ट्रीट्स पे है पर वो भी हम उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला एज सून एज पॉसिबल मामला ठीक हो जाएंगे। अच्छा, फिर ये कराची में क्यों इतने मामला ख़राब रहते हैं जब इतना काम हो रहा है और इतनी मुश्किल नहीं है, टाउन के पास है, और अगर ये हमारी सड़कें इस पर कुछ भी नहीं है, ना धंस रही हैं, ना टूट रही है, ना ट्रैफिक को मसला हो रहा है, तो फिर आवाम इतनी क्यों परेशानी का शिकार हो रही है? और आइंदा आने वाले दिनों में अब जो बारिश होगी फिर आवाम को कितनी सुकून से वो ड्राइव कर सकेंगे और बारिश को एंजॉय कर सकेंगे? देखिए यानी मैं, आप मुझसे जवाब लेंगे केएमसी का, मैं आपको केएमसी का जवाब दूंगा। जहाँ तक रही बात आपकी, जो आप कहीं पे जो रिपोर्ट होती है वो मोस्टली टाउन की सड़कें होती है, जो इंटरनल स्ट्रीट होती है, उनका जवाब वो ज़्यादा देंगे तो बेहतर होगा। मैं आपको, अच्छा, टाउन किसके अंडर आते हैं? ये अपने टाउन चेयरमैन सबके, ये अपना इंडिपेंडेंट है, किसी के अंडर नहीं। जितने भी टाउन है कराची में, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के मुताबिक वो इंडिपेंडेंट है अपने मामला में। केएमसी की जो भी सड़कें उसके जवाबदाह हमें, हमारे इंजीनियर हैं जो काम करते हैं। टाउन की तो डेफिनेटली टाउन खुद करेगी, केडीए बना रही हो तो वो जवाब देगी रिस्पेक्टिवली। तो हमारी जहाँ जहाँ से शिकायत होगी हम बैठे आपके सामने, जहाँ उसका अपना एक्शन भी लेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। पर फिलहाल जो आप जिक्र कर रहे हैं कि हमारी किसी भी सड़क का अपना सो फार कोई ऐसी कंप्लेन नहीं कि सड़क कहीं धंस गई हो, कहीं पे वो पैचेस हों, तो ऐसी कोई भी फिलहाल कंप्लेन नहीं है।